हम भारतीय अक्सर खुद को दुनिया का सबसे संस्कारी लोग मानते हैं। हमारा मानना है कि हमारा धर्म सबसे उन्नत है, हमारा खाना सबसे स्वादिष्ट है और हमें अपने त्योहारों, परंपराओं और रीति रिवाजों पर बहुत गर्व है। लेकिन जब हम यह सब मानते हैं, तो क्या हम सचमुच समझते हैं कि दुनिया हमें कैसे देखती है? अपनी संस्कृति को महत्व देना गलत नहीं है, लेकिन अगर हमें यह पता ही ना हो कि बाकी दुनिया हमें किस नजरिए से देखती है, तो हम एक भ्रम में जी रहे हैं। सच्चाई यह है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं और दुनिया हमें जैसा देखती है, उसमें एक बड़ा अंतर है। दुर्भाग्य से कई नकारात्मक रूढ़िवादिताएं, स्टीरियोटाइप्स, हमारी बुरी छवि बनाती हैं। गरीब, गंदगी फैलाने वाला, शोरगुल करने वाला और सभ्यता, शिष्टाचार, सिविक सेंस की कमी वाला। हमारे खाने को अत्यधिक मसालेदार समझा जाता है और हमें अक्सर शोर मचाने वाला और अधीर माना जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? आइए देखें कि ये धारणाएं कहां से आती हैं। हमारे अंदर शिष्टाचार, सिविक सेंस की कमी यह वह क्षेत्र है जहां हम बहुत पीछे हैं। हम अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों का सम्मान नहीं करते, चाहे वह विमान में जल्दी घुसने की होड़ हो, सड़कों पर रास्ता न देना हो या लाइन क्यू तोड़ना हो। हमें धैर्य, पेशेंस रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। सार्वजनिक सफाई भी एक बड़ी चिंता है। खुले में कचरा फेंकना, गुटखा थूकना, खुले में पेशाब करना और कूड़े को ठीक से अलग न करना अभी भी आम है। हम सार्वजनिक स्थानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें हमारे घरों जैसी देखभाल की जरूरत नहीं है। असर, इंपैक्ट। कचरा फेंकने और थूकने से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। सार्वजनिक गंदगी हमारी राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाती है। भारतीय रेलवे को गुटखा के दाग साफ करने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। यह पैसा कहीं और अच्छे से इस्तेमाल हो सकता था। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, यू टर्न लेने के बजाय शॉर्टकट लेना और अनावश्यक हॉर्न बजाना हर दिन की बात है। ऐसा क्यों? अधीरता और जुगाड़ की मानसिकता। हम नियम तोड़ते हैं क्योंकि हमें शायद ही कभी जवाबदेह ठहराया जाता है। सिग्नल हरा होने से ठीक पहले हम जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं। यह जल्दी नहीं है, यह धैर्य और लिहाज की कमी है। त्योहार और सार्वजनिक परेशानी। हमारे त्योहार भले ही रंगीन और जीवंत हों, लेकिन अक्सर दूसरों के लिए असुविधा पैदा करते हैं। ऊंचा संगीत, कान फाड़ने वाले स्पीकर और पटाखे हवा को प्रदूषित करते हैं और शांति भंग करते हैं। हम अपने आसपास को नुकसान पहुंचाए बिना क्यों नहीं जश्न मना सकते? परंपरा के नाम पर दूसरों को परेशान करने का अधिकार हम क्यों महसूस करते हैं? व्यवहार की अन्य चिंताएं, शोर का स्तर। हम सार्वजनिक जगहों पर ऊंची आवाज में बात करते हैं, जिससे भारतीयों का समूह विघटनकारी, डिसरप्टिव लगता है। प्राइवेसी। हम दूसरों के जीवन में ताक झांक करते हैं, यह मानते हुए कि जिज्ञासा एक तरह की देखभाल है। मोलभाव। भारत में मोलभाव करना सामान्य है, लेकिन विदेशों में ऐसा करने से भारतीय यात्रियों की छवि अक्सर खराब होती है। बदलाव की जरूरत। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी कुछ समय पहले गरीब थे, फिर भी उन्होंने खुद को शिष्टाचार और वैश्विक सम्मान का मॉडल बना लिया। भारत अमीर बन रहा है और भारतीय दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आत्ममंथन करें कि दुनिया हमें कैसे देखती है। हमारा कर्तव्य है कि हम भारत का प्रतिनिधित्व गरिमा, डिग्निटी के साथ करें। विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और दौलत के बारे में नहीं है, यह व्यवहार, मूल्यों और वैश्विक धारणा के बारे में है। आइए उन मूल्यों को बनाए रखें जिनकी हम कसम खाते हैं और सचमुच सभ्य, परिपक्व और जिम्मेदार नागरिक बने।